हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो ये हमारा डे 4 का वीडियो है और इसी में हमारा असाइनमेंट भी रहेगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको इसमें से बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बताइए इसमें से। ठीक है, तो अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि अगर आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल पूछा जाए, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल जो होता है वो आपका इक्वल होता है किसके? डिग्री ऑफ कार्बन के। ठीक है, तो आप यहाँ पे कार्बन का डिग्री निकाल लीजिए, अल्कोहल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है? 1 डिग्री है, तो ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल को मैं PA लिख रहा हूँ, ये भी आपका क्या है? PA है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या है? कार्बन जो है वो प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे जो ये कार्बन है ये 2nd डिग्री है, इसलिए ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी कार्बन आपका क्या है? 2nd डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ पे ये कार्बन जो है ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि IUPAC नोमेनक्लेचर आपको यहाँ पे इसको बता रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक है OH और एक है Cl। और हम जानते हैं कि OH जो होता है वो सीनियर ग्रुप होता है किससे? Cl से, यानी ये ऊपर आता है और Cl आपको नीचे आता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहीं से 1, ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका 2, ये 3, ये 4, ये आपका होगा 5। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? तो 2,3, उसके पहले आपको क्लोरो लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो, तो 4 आपका क्या हो जाएगा? क्लोरो। फिर लिखेंगे 2,3 और इसको लिखोगे डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंटेन। और 1 पे क्या है? अल्कोहल है, तो आप ऐसे लिखोगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये ईथर ग्रुप है। इधर आपके पास 2 कार्बन का चेन है और इधर आपके पास 3 कार्बन का चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन लीजिए 1, 2, 3। ठीक है, तो दूसरा का आप नाम लिखते हो, जो साइड चेन का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, तो ये आपका हो जाएगा इथॉक्सी। ठीक है, और 2 पे क्या है? ये आपका ऐसा लिखिए, 2 पे इथॉक्सी है, तो यहाँ पे लिखिए 2 इथॉक्सी। और फिर आप लिखोगे क्या? प्रोपेन। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए, अब देखिए थर्ड वाले में ये अब अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल हो गया, तो यहाँ नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो थर्ड वाले में आपको लिखिएगा 2,6 डाई मिथाइल। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम लोग फिनॉल, तो ये आपका हो गया फिनॉल। और फोर्थ वाले में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है और ये आपका इथॉक्सी है। ठीक है, और दोनों प्रीफिक्स के फॉर्म में आते हैं, तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 और 2 और मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 और 2, तो दोनों के लिए जो सेट ऑफ लोकेंट है वो सेम आता है। तो ऐसे केस में हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पे ये वाला नंबरिंग आपको देना होगा 1, 2। तो यहाँ पे आपका फोर्थ में क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ठीक है, 1 पे इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, और फिर हम लोग लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन।
नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास अगर मिथेनल हो, ठीक है, तो आप कैसे इस अल्कोहल को बनाइएगा। तो मिथेनल किसको बोलते हो, देखो जी HC डबल बॉन्ड O और आपके पास क्या है H। अब इससे हमको कौन सा बनाना है, हमको इससे ये बनाना है आपका CHO, ये आपका हो गया CH2OH, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये अल्कोहल में बदला हुआ है, तो बाकी का जो ये पार्ट है ये आया होगा। तो अब ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका यही होगा CH3 CH और ये आपका हो गया CH3 और ये माइनस लिख दीजिए और ये Mg+2 और ये X लिख दीजिए और इन दोनों का रिएक्शन करिएगा तो ये आएगा। अब देखिए आपके पास ये मिथेनल है, अब ये मिथेनल ही किस में बदलेगा, अल्कोहल में। अब आपके पास जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए ये CH2OH, तो ये जो CH2OH है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो बाकी का जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन का पार्ट है, तो ये हो जाएगा Mgx, ठीक है। तो आपका ये और ये दो आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आपके पास एल्कीन दिया गया है और इसमें H2O ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे आप मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो H+ जो होगा यहाँ पे अटैच होगा और OH- जो होगा यहाँ पे अटैच होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 CH और ये हो गया OH और ये आपका हो गया CH3। अब देखिए ये जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करता है, तो कीटोन और एल्डिहाइड को। तो ये वाले को ये रिड्यूस कर देगा और इसको ये रिड्यूस करके किस में बदल देगा, तो इसको ये आपको रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल देगा। बाकी का ज्यों का त्यों आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये एस्टर को और एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। यहाँ भी वही देखिए, यहाँ पे इस पार्ट को ये रिड्यूस कर देगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH और ये आपका हो गया CH3 और ये वाला बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O और H को रिड्यूस करके किस में बदल देता है, CH2OH में, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके किस में बदल देता है, CH2OH में, ठीक। तो ये याद रखना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट देखिए आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए अरेंज करना है। तो देखिए अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉन्गेस्ट चेन के, जितना लॉन्गेस्ट चेन होगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच चेन के, ठीक है, ब्रांचिंग के, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए, सबका नाम लिख लीजिए। तो देखिए पेंटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेन 2ऑल, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेन 1ऑल है और ये मिथेनॉल। तो सबका पहले नाम लिख लेते हैं, आपको यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो अगर पेंटेनॉल की बात करें 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका पेंटेनॉल होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपके पास ब्यूटेनॉल होगा 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, 2 ब्यूटेनॉल 2 3 4, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपके पास इथेनॉल है, प्रोपेनॉल हो जाएगा 2 3 और ये आपका। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो इथेनॉल, ये आपका हो गया इथेनॉल, और फाइनली आप किसको लिखोगे, मिथेनॉल को। तो इधर से इधर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच है, इसलिए ब्यूटेन में आप 2 वाले को कम रखोगे और इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे बताना है कि किनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो देखिए सबसे पहले आप सबका नाम लिख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास अगर अल्कोहल है, ठीक है, और अगर आपके पास फिनॉल है, तो याद रख लीजिए कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा होता है। क्यों, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है
एसिड स्ट्रेंथ जो होता है वो आपको डिसाइड किया जाता है उनके स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर अल्कोहल का एनायन बनाओगे और फिनॉल का एनायन बनाओगे तो देखो, अगर मैं फिनॉल का एनायन बनाता हूँ तो ये O- ऐसे होगा, और अल्कोहल का मैं सिंपल ये एनायन बनाता हूँ तो ये रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब साथ ही साथ अगर आपके चेन में -M ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, -I ग्रुप जुड़ा हो तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल में कौन कौन है उसको निकाल लीजिए, ठीक है, और बाकी को आप देख लीजिए। तो अल्कोहल में आपके पास है CH3, CH2 और ये आपके पास है OH। उसके बाद आपके पास क्या है, नाइट्रोफिनॉल है, लेकिन ये नाइट्रोफिनॉल कुछ इस तरीके से दिया है NO2, फिर आपके पास है NO2 और फिर आपके पास है NO2, फिर आपके पास है 3 नाइट्रोफिनॉल, तो OH 1 2 3 NO2, फिर आपके पास है 3 5 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो ये आपके पास OH 3 और यहाँ पे 5 आपको NO2 और NO2। उसके बाद आपके पास है फिनॉल, ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या है, ये है OH और 4 पे क्या है, मिथाइल। तो देखिए इसमें से सबसे कम, इसको मैं अगर 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, इसको 3 मानूँ, इसको 4 मानूँ, इसको 5 मानूँ और इसको क्या मानूँ, 6 मानूँ, तो इसमें सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, आपको किस ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज़्यादा 2 का होगा, ठीक है, उसके बाद किसका होगा, 4 का होगा, उसके बाद किसका होगा, तो 3 का होगा, उसके बाद किसका होगा, 5 का होगा, उसके बाद किसका होगा, 6 का, और सबसे कम किसका होगा, 1। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से ये इस पे ये प्लस और ये माइनस में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है कि तो इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और जब ये अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा O और ये हो गया H और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपके पास Br- है, ठीक है, तो Br- इधर आसानी से अटैक करेगा तो ये आपको बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल CH3 CH2 और ये OH और साथ ही साथ आपका बन जाएगा CH3I। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी अटैक करा दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये Br- और ये इसके साथ चला जाएगा और Br- आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा C2H5OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कराना है नाइट्रेशन, और ये जो ग्रुप होता है ये कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसके मतलब इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो एक तो आप पैरा पे लगा दीजिए और एक आप कहाँ पे लगा दीजिए, एक आप लगा दीजिए किस पे, ऑर्थो पे, NO2, ठीक है। उसी तरीके से अब आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ये है आपके पास CH3 CH3 और ये आपके पास है CH3 और ये आपके पास O है और ये आपके पास C2H5। अब देखिए यहाँ पे बल्कि ग्रुप होने के चलते पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ये जो होगा ये H+ जब इसके ऊपर आएगा यहाँ से तो ये टूट जाएगा, और ये जब टूट जाएगा तो यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर जो आपका I- है ये आके इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3, ये आपका हो गया CH3, ये बन गया CH3 और ये बन गया I और ये बन जाएगा C2H5 एंड OH, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसमें असाइनमेंट को पुट किया और सारे असाइनमेंट जो है इसी पे बेस्ड है, आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल पहचानने हैं, तो अभी हमने इसको डिस्कस कर दिया। यहाँ पे आपको इसमें बताना है कि ब्यूटेनॉल कैसा है, तो ये सारा डिस्कस हमने अभी कर दिया है, तो इस सभी को आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो सभी को आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसका आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आपको नोमेनक्लेचर अभी हमने आपको बता दिया। तो ये सारे असाइनमेंट हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।